इंट्रोडक्शन टू मशीन लर्निंग। तो अब हम अपनी मशीन लर्निंग स्टार्ट करने जा रहे हैं बाय सीएस कोड हब। कार प्राइस प्रेडिक्शन देखेंगे इस सीरीज में, हम कैसे हम कार का प्राइस प्रेडिक्ट करेंगे यूजिंग मशीन लर्निंग, और मशीन लर्निंग स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे इस सीरीज में। तो सबसे पहला लेसन हम पढ़ने जा रहे हैं हाउ मॉडल्स वर्क। जो हमारा जो मशीन लर्निंग है उसमें पूरी जो कहानी है मॉडल पे टिकी है। मॉडल ही हमारा प्रेडिक्ट करता है, जो भी करता है करता रहता मॉडल है, ठीक है। और जो मॉडल्स होते हैं वो डेटा पे काम करते हैं, मतलब मॉडल को आप कुछ डेटा दोगे उसी पे वो प्रेडिक्ट करेगा जो भी करेगा, ठीक है। और फिर जो डेटा है उसको आपको हैंडल करना आना चाहिए, उसके लिए आपको आना चाहिए नमपाई, पांडास, मैटप्लॉट। तो हम अपनी ए एम जर्नी जो यूट्यूब सीरीज़ है हमारी, आप यूट्यूब शॉर्ट्स पे देख सकते हो ए एम जर्नी में। उनमें हमने तो उसमें हमने अभी तक पढ़े हैं नमपाई पांडास, जो इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे डेटा एनालिसिस मैनिपुलेट करने के लिए हमारे मशीन लर्निंग और डेटा साइंस में, ठीक है। तो आप पहले वो चेकआउट कर सकते हो, तभी वो सीरीज़ आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो अब पढ़ते हैं हाउ मॉडल्स वर्क। तो उसमें बात हुई है डेटा पे। तो डेटा, अब मान लो ये आपके पास ये कार है, सोचो आपसे कोई बोले कि ये कार कितने की बिकेगी, मतलब आपसे कोई प्राइस पूछ रहा है कितने की बिकेगी, ठीक है, क्या रेट रहेगा इसका, क्या रेट लगाओगे। तो पहले आप देखो कि कार का मॉडल क्या है, इंजन क्या है, कितने साल पुरानी है, कितनी चली है, कितने ऑनर रहे हैं। तो अब ये सब अपने दिमाग में सोचोगे ना, तो यही एक मशीन लर्निंग मॉडल करता है, वो आपसे फास्ट सोचेगा और उसके पास डेटा ज़्यादा होगा। जो आपका मशीन लर्निंग मॉडल होता है उसके पास ज़्यादा डेटा होगा, काफ़ी सारी रोज़ और कॉलम होगी इसमें, आपके डेटा होगा उसके पास कि ये कितनी बार बिकी है, या वो सारा मान लो 10,000 12,000 डेटा को वो चेक करेगा। तो वो बहुत ही एफिशिएंट रहेगा, ठीक है। तो वही है कि जो आपकी कार के जो फीचर्स हैं, मतलब कितनी पुरानी है वो, ठीक है, उससे डिपेंड हम फीचर जो प्राइस है प्रेडिक्ट करते हैं। कोर आइडिया पढ़ते हैं। अ मशीन लर्निंग मॉडल फाइंड्स पैटर्न इन हिस्टोरिकल डेटा, ठीक है। जो हमारा जो मशीन लर्निंग मॉडल है वो क्या करता है, आप उसको डेटा दोगे वो एक पैटर्न फाइंड करेगा। लाइक कार्स विद लो माइलेज सेल फॉर मोर। तो जिसका कार का माइलेज कम होगा वो ज़्यादा बिकेगी, हाई रेट की, ठीक है। एंड यूज दोज पैटर्न्स टू प्रेडिक्ट प्राइजेस ऑफ न्यू कार्स इट हैज़ नेवर सीन बिफोर। तो आप उसको क्या दोगे, आपको उसको एक डेटा दोगे, ठीक है, पुराना, जिसमें वो पढ़ेगा कि रेट कब हाई लो हो रहा है डिपेंडिंग ऑफ माइलेज या कार प्राइस या कितने ऑनर्स रहे हैं, सीट कितनी है, ठीक है। आपने एक डेटा दे दिया, उसने याद कर लिया, और फिर आपको एक नया डेटा दोगे, वही चीज़ें बताओगे कि अब एक नई कार का बताओ। पहले उसने याद कर लिया, अब एक नया डेटा दोगे, इस नई कार का बताओ, ये डिटेल्स हैं, इतनी पुरानी है, तब वो आपको एक प्रेडिक्ट कर देगा प्राइस। तो ये हमारा मॉडल करेगा। तो अब पढ़ते हैं कॉन्सेप्ट फिटिंग। फिटिंग होती है लर्निंग स्टेज, यहीं से आपका जो मॉडल है लर्न करता है, पैटर्न फाइंड करता है, ठीक है। तो फिटिंग के लिए हमें चाहिए मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स, उसी को हम मॉडल का रूप देते हैं। तो मशीन लर्निंग एल्गोरिथम हमारे बहुत सारे हैं, कुछ फाउंडेशन होते हैं, जैसे लीनियर लीनियर रिग्रेशन आपने पढ़ा होगा, का मशीन लर्निंग में फेमस है, वो हमारी फाउंडेशन है। तो ऐसे काफ़ी सारी हैं, ठीक है। तो यहाँ हम डिसीजन ट्री पढ़ रहे हैं जो एक इंटरमीडिएट लेवल है, ठीक है, थोड़ा अप लेवल है थोड़ा। हमारे जो मशीन लर्निंग एल्गोरिथम का यूज़ करने का मोटिव यही होता है, जो अच्छे-अच्छे और हम मशीन लर्निंग एल्गोरिथम यूज़ करते हैं, जो हमारा जो प्रेडिक्ट करता है ना रेट, वो एक्चुअल डेटा से कितना एरर है उसमें कम हो। इसलिए हम अच्छे-अच्छे मॉडल यूज़ करते हैं, जो बेस्ट रहे, जिसमें एरर कम आए। इसलिए काफ़ी सारे हमारे मशीन लर्निंग एल्गोरिथम हैं, हम यूज़ करते हैं। तो आओ पढ़ते हैं इसको। अ डिसीजन ट्री आस्क अ सीरीज़ ऑफ यस नो क्वेश्चन अबाउट ए कार फीचर्स, ठीक है। तो ये यस नो क्वेश्चन करेगी, जो कार्स के फीचर्स होंगे उस पर फिर आपको प्रेडिक्ट करके प्राइस बताएगा। देन अराइव्स एट अ प्राइस प्रेडिक्शन। ईच पाथ थ्रू द ट्री इज अ रूल लर्न फ्रॉम ट्रेनिंग डेटा। तो मान लो ये आपके पास, ठीक है, उसने सवाल पूछना स्टार्ट कर दिया। ये जो आपका डिसीजन ट्री है ऐसे वर्क करता है। सबसे पहले आपने जो डेटा दिया उसमें वो देखेगा, एक पैटर्न फाइंड कर लेगा, क्या जो उसकी कार की एज है 2018 से ज़्यादा है, ठीक है। अगर ज़्यादा होगी ऑफकोर्स तो थोड़ी नहीं होगी, ठीक है। तो यस बोलेगा, ठीक है। अब वो उसका माइलेज चेक करेगा, क्या 30,000 किलोमीटर है उससे कम है माइलेज, तो यस हाँ, ठीक है। तो उसने प्राइस प्रेडिक्ट कर दिया 12,50,000, मतलब ये तो तगड़ा ही प्राइस हो गया, क्योंकि कार एक तो 2018 से ज़्यादा की है, माइलेज भी कम है, तो इसका अच्छा खासा प्राइस आ गया तगड़ा, ठीक है। अब वही मान लो, अब वो नो करता है इसी में कि जो उसका जो माइलेज है 30,000 किलोमीटर से ज़्यादा होता, तो उसका प्राइस 9,80,000 होता, तो नो में आ गया। यस नो उसने दो कर दिए। अब नीचे एक नो दिख रहा है, वो आपको उसने स्टार्टिंग में डिवाइड कर दिया, अगर 2018 से ज़्यादा है तो यस इसमें चले जाओ, और अगर नहीं 2018 से छोटा है तो वो नो में चले जाओ। अगर वो और चली गई तो और कम प्राइस होगा, 2018 से पुरानी कार का प्राइस तो और ही कम होगा, ये तो लॉजिकल है, सिंपल, ठीक है। जितनी पुरानी कार उतना कम प्राइस, ठीक है। तो वो नो में आ गया। अब वो चेक करेगा, पुराना है चलो ठीक है, इज फ्यूल और डीजल। तो अब जो पुरानी कार है उसमें वो चेक करेगा क्या फ्यूल है, डीजल है, क्या है, इस पर प्रेडिक्ट करेगा। अगर वो आप करते हो यस, उसका डीजल है, तो उसका प्राइस ज़्यादा होगा, 6,20,000, ठीक है। अगर वो फ्यूल यूज़र की नहीं है तो उसका प्राइस और कम होगा, 4,50,000। तो ऐसे आपका डिसीजन ट्री वर्क करता है, ठीक है, जो हम पढ़ेंगे अभी कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे और प्रेडिक्ट करेंगे प्राइस। अब इसके ना हमारे मशीन लर्निंग में दो स्टेज होते हैं, टू स्टेज ऑफ एवरी एम एल प्रोजेक्ट, ठीक है। एक होता है हमारा ट्रेनिंग, फिटिंग,
जो अभी हमने पढ़ा ऊपर फिटिंग कॉन्सेप्ट क्या है कि एक पैटर्न फाइंड करेगा, ठीक है, उसे प्रेडिक्ट करेगा पहले एज पे, ठीक है, जो उसके और फीचर्स है उन पे प्रेडिक्ट करेगा, फिर यस नो, ऐसे एक सेट बनाता रहेगा यस नो का, ठीक है। तो यह है लर्निंग स्टेज कि वो लर्न कर रहा है, ठीक है। मॉडल सीज कार फीचर्स, इसमें वो क्या कर रहा है, कार के फीचर्स देख रहा है, 18 है, माइलेज है, ठीक है, और एक्चुअल प्राइस बता रहा है। इट लर्न्स विच फीचर्स मैटर मोस्ट, वो पैटर्न्स फाइंड कर रहा है कि कौन सा जो फीचर है वो इम्पोर्टेंट है, मोस्ट है, ठीक है। और फिर एक दूसरा चीज़ होता है हमारा प्रोडिक्शन। तो उसने जो ये पैटर्न बनाया है हम इसको चेक करेंगे कि ये ठीक है या नहीं है, ठीक है, फिर प्रिडिक्ट करेंगे। और फिर प्रिडिक्शन में क्या होगा, मॉडल सीज अ न्यू फीचर ओनली। तो जो आपने डेटा दिया उस पर तो उसने लर्न करा है, फिर आप उसको एक नया डेटा दोगे, उस पर प्रिडिक्ट करोगे, जो आप नया डेटा दोगे वो प्रिडिक्शन होती है। इट अप्लाइज लर्न रूल्स टू एस्टिमेट द प्राइस। तो जो आपने एक नया डेटा दिया है, नई कार का माइलेज दोगे, कार का प्राइस बताओगे, ऑनर्स बताओगे, सीट बताओगे, जो जो डेटा होगा फिर वो प्रिडिक्ट करेगा। तो ये दो स्टेज होते हैं, एक होता है लर्निंग स्टेज और एक होता है प्रिडिक्शन स्टेज, ठीक है, दो स्टेज होते हैं हमारे। और यहाँ पे हमारे की पॉइंट्स देखो, थोड़े की फीचर्स ऑफ ड्राइव्स कार प्राइसेस। तो जो हमारी जो कार के प्राइस जो हम प्रिडिक्ट करने जा रहे हैं उसमें क्या सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो कार का जो प्राइस होता है वो कैसे हम प्रिडिक्ट करेंगे, क्या क्या उस पर मतलब किस डिपेंड, मतलब कुछ कोई चीज़ तो होगी ना जिस पे हम स्केल करेंगे, या डिपेंडेंट हो किसी पे तो डिपेंड होगा कार प्राइस, तो वही होगा एक ईयर पे, कितनी साल पुरानी है, माइलेज कितना कम है ज़्यादा है, फ्यूल टाइप, ठीक है, डीजल है, पेट्रोल है, ट्रांसमिशन, कार इंजन, ब्रांड, ऑनर काउंट, सिटी। तो ऐसे काफ़ी सारे फीचर्स हो सकते हैं, ठीक है, जितना हमारा डेटा सेट में फीचर्स होगा उसी के अकॉर्डिंग जो हमारा कार का प्राइस है वो आएगा, ठीक है। तो ये था हमारा पार्ट वन कि हाउ मॉडल्स वर्क, मॉडल कैसे वर्क करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पे मॉडल वर्क के लिए कि वो जो हमारा हिस्टोरिकल डेटा है वो पैटर्न फाइंड करता है, ठीक है। पैटर्न फाइंड करने के लिए हम काफ़ी सारे मशीन एल्गोरिथम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ हम डिसीजन ट्री से स्टार्ट कर रहे हैं, इंटरमीडिएट लेवल एक। तो हम देखेंगे जो जैसे यहाँ पे उसने एक पैटर्न फाइंड करा है, ये प्राइस रहेगा, उस पर डिपेंड करके क्या क्या जो हमारे फीचर्स है उस पर डिपेंड करके। और फिर हमने पढ़ी कि क्या क्या स्टेज होते हैं हमारे एमएल मॉडल के, एक होती है ट्रेनिंग और एक होती है रिजल्ट की, प्रोटेक्शन की। तो आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा। सो लाइक शेयर सब्सक्राइब, शेयर कोड